बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, दोनों में दोस्ती हो गई है। अरे लेकिन सर, इसमें बड़ी बात क्या है? चलिए मान लेते हैं कि समर यूजीसी की वजह से बीजेपी से नाराज है। मान लेते हैं कि तेजस्वी यादव से मुस्लिम नाराज है क्योंकि उसको बकायदा उसके हिसाब से, उसकी जनसंख्या के हिसाब से सीटें तेजस्वी नहीं दे पाए। इससे दोस्ती कहाँ से हो गई? सवाल तो ये है। आरजेडी के कार्यकर्ताओं पर क्यों नहीं लाठी चली बताइए? मतलब सम्राट चौधरी ने तेजस्वी पर लाठी नहीं चलवाई दोस्ती के लिए। आप नोट करके रखिए, तेजस्वी यादव बीजेपी के साथ जाएंगे। अच्छा, ठीक है, देखिए, बीजेपी को लालू यादव से कोई नफरत नहीं। आरएसएस के प्रचारक लालू यादव के चुनाव अभियान का संचालन कर रहे थे। अच्छा। ठीक है, 1990 में लालू यादव जब मुख्यमंत्री बने, बीजेपी के सहयोग से बने। मतलब ये मान लिया जाए कि जितने भी मुसलमान, ज्यादातर संख्या में मुसलमानों ने अब प्रशांत किशोर को नेता मान लिया है। बीजेपी फिर सम्राट चौधरी के नेतृत्व में अखिल तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बन सकते हैं, डिप्टी सीएम बन सकते हैं, और बीजेपी और आरजेडी साथ आ सकती थी ना कि नितिन गडकरी से लगातार मिल रहे हैं तेजस्वी यादव। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, दोनों में दोस्ती हो गई है, या यूं कहें कि दोनों ने हाथ मिला लिया है। जी हाँ, इस वक्त जबरदस्त यही चर्चा हो रही है। दावा कर रहे हैं बिहार के राजनीतिक विश्लेषक प्रदीप झा, जो कह रहे हैं कि अंदर खाने बहुत कुछ पक रहा है। आखिर इसके पीछे वजह क्या हो सकती है, फैक्ट क्या है, बहुत कुछ जानना जरूरी है। हमारे साथ प्रदीप झा सर मौजूद है। सर, आपका स्वागत है। नमस्कार दर्शकों, मैं अर्पिता। और सर ने जो ये दावा किया है इसको समझेंगे। सर, क्या आपको लगता है, मतलब आपने इतनी बड़ी बात कह दी कि दोस्ती हो गई, जानी दुश्मन है दोनों। बीजेपी की पूरी राजनीति लालू परिवार के खिलाफ टिकी हुई है। अभी बांकीपुर के चुनाव में प्रशांत किशोर भी एक तीसरे धड़े के रूप में बड़ी मजबूती से उभरे हैं। तीनों राजनीतिक रूप से बिल्कुल अलग तरीके से बटे हुए हैं। आप ये दोस्ती की चर्चा क्यों कर रहे हैं? तीन बातें हैं। सबसे पहले चीज है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो आज भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि बिहार में कहीं तेजस्वी यादव अब बहुत बड़ा फैक्टर नहीं रह गए, बल्कि प्रशांत किशोर तो नहीं फैक्टर बन रहा है। अच्छा। एक सबसे बड़ी, क्योंकि बांकीपुर विधानसभा सीट का चुनाव परिणाम देखिए, उपचुनाव के परिणाम इससे पहले भी कई अलग अलग प्रकार के आते रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार का सामाजिक समीकरण में उथल पुथल हुआ है बांकीपुर में, ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया था। एक तरफ जहां मुसलमानों ने तेजस्वी यादव का साथ छोड़ दिया, मुसलमान यानी माई का एम, कोर वोटर, आरजेडी के लिए यादवों से भी बड़ी ताकत मुसलमान का रहा है। क्योंकि यादव तो कई जगहों पर, कई विधानसभा लोकसभा सीटों पर बीजेपी को हिंदुत्व के नाम पर वोट देते रहे, लेकिन मुसलमान तो कभी भी आरजेडी को छोड़कर बाहर नहीं गया। 90 के बाद से लालू यादव ने जब से लालकृष्ण आडवाणी का रथ रोका, तब से लेकर आज तक एक टांग पर मुसलमान जो बिहार का जो है तेजस्वी यादव के साथ खड़ा रहा। लेकिन विधानसभा चुनाव, पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान जो मुसलमानों की नाराजगी जिसकी शुरुआत हुई, जब तेजस्वी यादव ने 14% यादव जाति के लोगों को 52 टिकट दिया विधानसभा में, और मुसलमानों के 17% आबादी को मात्र 19 टिकट दिया, उसके बाद से ये नाराजगी बढ़ती गई। विधानसभा चुनाव में उन्हीं विधानसभा सीटों में मुसलमानों ने तेजस्वी यादव को वोट दिया जहां मुसलमान मजबूर थे। बीजेपी को हराने के लिए दूसरा कोई विकल्प नहीं था। जहां विकल्प मिला, चाहे एआईएमआईएम मिला हो, अभी प्रशांत किशोर मिला तो विकल्प का आजमाया। एक दूसरा, बीजेपी के लिए भी कुछ समस्याएं खड़ी हुई है। लगातार बीजेपी के बारे में कहा जाता रहा कि बीजेपी का कोर वोट रहा है सवर्ण, लेकिन इस चुनाव में बांकीपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में प्रशांत किशोर के साथ जिस प्रकार की सवर्णों की एकजुटता दिखी, विशेषकर वो जो यूजीसी इक्वलिटी एक्ट की घोषणा होने के बाद जिस प्रकार से सवर्ण की नाराजगी देखी, और वो सवर्ण सब के सब थोक वोट के रूप में सवर्ण और मुसलमान। अरे लेकिन सर, इसमें बड़ी बात क्या है? चलिए मान लेते हैं कि समर यूजीसी की वजह से बीजेपी से नाराज है। मान लेते हैं कि तेजस्वी यादव से मुस्लिम नाराज है क्योंकि उसको बकायदा उसके हिसाब से, उसकी जनसंख्या के हिसाब से सीटें तेजस्वी नहीं दे पाए। इससे दोस्ती कहाँ से हो गई? सवाल तो ये है ना। अब देखिए, जैसे मान लीजिए बीजेपी और तेजस्वी यादव दोनों के लिए चुनौती कौन है? प्रशांत किशोर। अगर बीजेपी का सवर्ण और तेजस्वी यादव का मुसलमान अगर अपना नेता प्रशांत किशोर को मान ले, तो बताइए तब फिर आरजेडी और बीजेपी दोनों का नुकसान होगा या नहीं? फिर भी मेरे लिए समझना बहुत मुश्किल है कि सम्राट चौधरी और तेजस्वी में दोस्ती हो सकती है। कैसे बताइए। 19 तारीख को, आज से 3-4 दिन पहले की बात है, 19 तारीख को आरजेडी ने एक प्रदर्शन किया तेजस्वी यादव के नेतृत्व में, राजभवन मार्च। अब राजभवन को लोक भवन कहा जाता है। राजभवन मार्च के दौरान जिस तरीके से
भीड़ को एक लाठी नहीं चला, एक लाठी नहीं चला सम्राट चौधरी की पुलिस का। ठीक है, एक दूसरा बात बता रहा हूं, इससे पहले 20 जुलाई जंतर मंतर पर प्रदर्शन के बाद से अब 19 अगस्त तक जितने बार भी छात्र पटना की सड़क पर आए, चाहे वो कांग्रेस के बैनर पर आए हो, चाहे वो आयशा के बैनर पर आए हो, चाहे वो पप्पू यादव के बैनर पर आए हो, चाहे वो एसएफआई के बैनर पर आए हो, हर बार पुलिस ने लाठी से देह तोड़ा है छात्रों का। आरजेडी के कार्यकर्ताओं पर क्यों नहीं लाठी चली बताइए? मतलब सम्राट चौधरी ने तेजस्वी पर लाठी नहीं चलवाई दोस्ती के लिए। और बता रहा हूँ, नहीं हो सकता है ना एक अंडरस्टैंडिंग बना हो कि आप तिरंगा लेकर रैली निकालिए, आप लालू यादव का फोटो नहीं लेकर निकलिए, आप आरजेडी का झंडा लेकर नहीं निकलिए, आरजेडी का झंडा डंडा सबको बाहर रखिए, आप तिरंगा लेकर निकलिए, आपके पास बहाना रहेगा। ठीक है, आपके पास बहाना रहेगा, आपका भी फायदा, मेरा भी फायदा, नुकसान प्रशांत किशोर का। मतलब सर ये तो फैक्ट दिखा, याद होगा आपको कि जितने भी आंदोलन होते हैं। जी जी, आज मैं बता रहा हूँ, लालू यादव के दौर से लेकर लालू यादव जाने जाते रहे लाठी रैली के लिए, गरीब रैला के लिए, ठीक है, और हर रैली रैला में हुरदंग, पटना की सड़क पर कमाल का हुरदंग। इतना शांतिपूर्ण आरजेडी का प्रदर्शन कभी देखा था आपने? मैंने था क्या? मैं तो वही पूछ रहा हूँ, इतना माने अनुशासित प्रदर्शन आरजेडी का कभी देखा था आपने? लग रहा है कि कहीं और से लीड हो रहा है। स्पष्ट था ना कि हर के हाथ में तिरंगा होगा तो पुलिस लाठी चलाएगी, बताइए कभी? अच्छा सर, एक ये आप बिल्कुल फैक्ट की बात कर रहे हैं, ये तो हमने भी देखा। सर जेपी गोलंबर से जितने भी प्रदर्शन होते हैं, ज्यादातर गांधी मैदान के पास जेपी गोलंबर जो है वहीं से शुरू होते हैं और उसके आगे जो है डाक बंगला चौराहा पड़ता है, जहां छात्रों को हर तरीके से पुलिस रोकती है, चाहे वाटर कैनन का इस्तेमाल करके, डंडे बरसा के या आंसू गैस के गोले छोड़कर, मतलब कभी भी बढ़ने नहीं देती और छात्रों को बकायदा कूच दिया जाता है। लेकिन इतनी आसानी से तेजस्वी यादव निकल गए, हम लोग भी 2 मिनट के लिए अचरज में पड़ गए कि अभी अभी तो जेपी गोलंबर पर तेजस्वी, डाक बंगला कब पहुंच गया और कब वो देखिए आयकर गोलंबर पहुंच गया और वहां से उनको आराम से बस में बिठा दिया गया और उस थोड़ी देर बाद थाने से छोड़ के वापस वो राजद कार्यालय पहुंच गए। इसीलिए कहा कि मैं भी उस दिन वही मौजूद था और हमने देखा कि किस प्रकार से वहां पर लगता है जैसे कि सब कुछ पहले से वेल प्लान्ड हो। लेकिन ठीक है, मान लेते कि ये वेल प्लान्ड था, फायदा कैसे होगा तेजस्वी को इससे, फायदा कैसे होगा सम्राट चौधरी को? मैं तो एक बात पहले भी शायद कह चुका हूँ, ठीक है, कि जिस दिन मुसलमानों ने आरजेडी को छोड़ दिया पूरी तरीके से, जिस दिन तेजस्वी यादव ये श्योर हो जाएंगे कि अब मुसलमान उनको वोट नहीं देगा, आप नोट करके रखिए, तेजस्वी यादव बीजेपी के साथ जाएंगे। अच्छा, ठीक है, देखिए बीजेपी को लालू यादव से कोई नफरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। इतिहास गवाह है कि लालू यादव पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष बने थे, एबीवीपी के सहयोग से, आरएसएस के सहयोग से। आरएसएस के प्रचारक लालू यादव के चुनाव अभियान का संचालन कर रहे थे। ठीक है, 1990 में लालू यादव जब मुख्यमंत्री बने, बीजेपी के सहयोग से बने। सुशील मोदी चुनाव जीते थे विधानसभा का पहली बार। ठीक है, लालू यादव तो विधान पार्षद बने थे, लालू यादव तो एमपी थे। ठीक है, और बीजेपी का सहयोग रहा था। ठीक है, तो इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, लालू यादव को भी बीजेपी से कोई दिक्कत नहीं है और बीजेपी को भी लालू यादव के परिवार से कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत केवल है कि बीजेपी एंटी मुस्लिम राजनीति कर रही है बीजेपी को, और चूंकि मुसलमान लालू यादव के साथ, तो इसीलिए बीजेपी के निशाने पर लालू यादव। जिस दिन मुसलमानों ने लालू यादव का साथ छोड़ा, याद करके रखिए आप देखिए, इतिहास गवाह है बिहार में हर चुनाव, चाहे लोकसभा का हो चाहे विधानसभा का हो, मैं तो कई चुनाव से कहता आ रहा हूं, 4-5 चुनाव से कहता आ रहा हूं कि जहां जहां आरजेडी का उम्मीदवार मुसलमान होता है, चाहे वो एमएलए का चुनाव हो चाहे वो एमपी का चुनाव हो, कभी भी बिहार में यादव जाति के लोग आरजेडी के मुसलमान उम्मीदवार को वोट नहीं देते। विगत 10 वर्षों से, जब से नरेंद्र मोदी का दौर शुरू हुआ है 2014 से, तब से यादव जाति के लोग उन विधानसभा लोकसभा सीटों पर आरजेडी या महागठबंधन के उम्मीदवार को वोट नहीं देते, यादव जाति के लोग भी। तो सर मतलब ये मान लिया जाए कि जितने भी मुसलमान, ज्यादातर संख्या में मुसलमानों ने अब प्रशांत किशोर को नेता मान लिया है तीसरे विकल्प के रूप में, इसलिए तेजस्वी का जो है आधार वोट बैंक टूट चुका है मुस्लिम, और इसीलिए अब
तेजस्वी यादव भी देख रहे हैं कि भैया बहुत ज्यादा जो है तीखे सवाल पूछे जा रहे हैं, उनकी राजनीति को लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं, कई केस में भी पूरा परिवार उलझा हुआ है, तो अब बीजेपी से दोस्ती कर लेते हैं। और बीजेपी को भी लग रहा है कि नेता प्रतिपक्ष थोड़े मजबूत दिखने चाहिए, नहीं तो नेता प्रतिपक्ष की जगह कहीं प्रशांत किशोर न ले ले। विरोध का स्वर जो है ना, तेजस्वी की जबान से आना चाहिए। प्रशांत किशोर बोलेंगे तो ज्यादा बोलेंगे। सम्राट चौधरी की लड़ाई जब तक तेजस्वी से दिखेगी, ये बीजेपी का मकसद है, इसीलिए तेजस्वी को मजबूत करना। लेकिन तेजस्वी मजबूत हो, लेकिन माइनस मुसलमान मजबूत हो। अच्छा। तेजस्वी माइनस मुस्लिम, तो वो बीजेपी को फायदा पहुंचाएगा। मान लीजिए एक मिनट के लिए आने वाले दिनों में अगर 10% 12% सवर्ण है बिहार में, अगर वो बीजेपी से नाराज रहा, बीजेपी को छोड़कर गया प्रशांत किशोर के साथ, मुसलमान भी चला गया प्रशांत किशोर के साथ, तो बीजेपी को 14% यादवों का वोट तो आ जाएगा ना। बीजेपी फिर सम्राट चौधरी के नेतृत्व में अखिल तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बन सकते हैं, डिप्टी सीएम बन सकते हैं, और बीजेपी और आरजेडी साथ आ सकती है। मतलब अगर हाल की स्थितियां ये हैं कि सम्राट चौधरी नेता प्रतिपक्ष यानी विपक्ष की मजबूत आवाज जो है वापिस से तेजस्वी को बनाना चाहते हैं, ताकि प्रशांत किशोर जिस तरीके से मसले उठा रहे हैं, बिहार के तमाम नेताओं की फाइलें खोल रहे हैं, ये सारे मसले दब जाएं जब तेजस्वी मजबूत दिखने लग जाएंगे। एक और फैक्टर है ना, उसको भी आप क्यों अंडर एस्टिमेट कर रही हैं। फैक्टर क्या बन रहा है ये देखिए आप, कांग्रेस पार्टी की तेजस्वी यादव से दूरी हो चुकी है बिहार में। कांग्रेस कई बार इशारा कर चुकी है कि वो प्रशांत किशोर के साथ जाने को तैयार है। यानी विपक्ष का चेहरा ऐसा नहीं है कि अकेले प्रशांत किशोर की अभी इतनी ताकत हो गई है एक विधानसभा चुनाव जीतने से कि प्रशांत किशोर बीजेपी को चुनौती दे देंगे, ठीक है। लेकिन अगर प्रशांत किशोर के साथ कांग्रेस आ जाती है, अच्छा सीपीआईएमएल के महासचिव है दीपांकर भट्टाचार्य, उन्होंने प्रशांत किशोर को कहा, अरवल में एक उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस था, आज से 15 दिन पहले की बात है, ठीक है। अरवल में प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर का इंडिया अलायंस में स्वागत है। अच्छा। अब बताइए, प्रशांत किशोर का इंडिया अलायंस में स्वागत है तो क्या प्रशांत किशोर और तेजस्वी यादव एक साथ रह सकते हैं? नहीं, तो एक को तो बाहर जाना होगा। और अगर सीपीआईएमएल और कांग्रेस पार्टी, ये दो पार्टियां अगर तय कर ले कि हम प्रशांत किशोर को तेजस्वी यादव के बदले नेता बना देंगे अगर, तो तेजस्वी यादव क्या कर लेंगे? तो तेजस्वी यादव के पास विकल्प क्या है? अगर राजनीतिक जीवन में रहना है अगर, तो फिर तेजस्वी के पास चारा क्या है? क्या चारा है बताइए आप? उपाय क्या है तेजस्वी यादव के पास पॉलिटिकल सर्वाइवल के लिए? तेजस्वी यादव के पास एक ही रास्ता है, वो बीजेपी से हाथ मिला ले। और बीजेपी से हाथ मिलाने की चर्चा, इतिहास तो मैंने बताया आपको कि लालू यादव कैसे पटना विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी छात्र संघ के अध्यक्ष बने, कैसे पहली बार मुख्यमंत्री बने, वो छोड़ दीजिए। बीच के दिनों में भी आपको याद होगा जब नीतीश कुमार के साथ आरजेडी और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन था, उन दिनों भी जब रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार की पहली सरकार जब उप मुख्यमंत्री बने थे 15 में विधानसभा चुनाव जीतने के बाद, जब प्रशांत किशोर ही रणनीतिकार थे, ठीक है, उन दिनों चर्चा ये चली थी ना कि नितिन गडकरी से लगातार मिल रहे हैं तेजस्वी यादव, बिल्कुल। और अरुण जेटली के माध्यम से ये मामला पहुंच गया नीतीश कुमार के पास। कहा जाता है कि अरुण जेटली ने इस बात का खुलासा कर दिया, नीतीश कुमार और सुशील मोदी को बता दिया कि तेजस्वी यादव लगातार नितिन गडकरी के माध्यम से अमित शाह के संपर्क में है, और चर्चा चल रही है कि नीतीश कुमार को हटाकर तेजस्वी यादव के साथ बीजेपी का गठबंधन बन जाए, जिससे कि जितने मुकदमे हैं उसमें भी राहत मिल जाए और सरकार भी बन जाए बिहार में, ठीक है। नीतीश कुमार से ज्यादा उपयोगी बीजेपी को तेजस्वी यादव लग रहे थे, क्योंकि उस समय में नीतीश कुमार ने बीजेपी के खिलाफ झंडा बुलंद किया हुआ था, तो नीतीश कुमार को सबक सिखाना था बीजेपी को भी, ठीक है। तो बात ऐसा नहीं है, बात देखिए राजनीति में सबसे बड़ी चीज क्या होती है? चुनाव, विनिंग एबिलिटी, ठीक है, विन एबिलिटी जिसको हम कहते हैं। हर राजनीतिक दल परिस्थिति के अनुसार अपना समीकरण बनाता है। कुल मिलाकर सर आपकी बात समझ में आ रही है कि सत्ता रहनी चाहिए। देखिए सत्ता के लिए सब कुछ संभव है, और कई राजनीतिक दलों का चाल चरित्र देखा गया है, या ज्यादातर मान लीजिए राजनीतिक दल यही करते हैं कि सत्ता किस तरीके से उनके पास बरकरार रह सकती है, इसके लिए कुछ भी संभव है। और आपने जो बातें रखी उनमें काफी दम है, फैक्ट है। आने वाले दिनों में अगर ये तस्वीरें उभर कर सामने आती है तो निश्चित रूप से मान लिया जाए कि बिहार की राजनीति पूरी तरीके से बदल चुकी है, और इसके पीछे एक बड़ा फैक्टर प्रशांत किशोर ही बनेंगे। चलिए सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।
थैंक यू दर्शकों, और लगातार आप चैनल को देखते रहिए। नमस्कार।